नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन जिस पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। पुरुषों की सेहत, खासकर उनकी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। ये सारी जानकारी एक्सपर्ट्स की गहरी समझ पर आधारित है। सोचिए, ये शब्द मेरी वाइफ को मत बताना, इनमें कितना दर्द, कितना डर और कितनी शर्म छिपी है। ये डॉक्टर सुनील जिंदल का एक अनुभव है, और ये दिखाता है कि पुरुषों में बांझपन का मुद्दा सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक बोझ है। एक ऐसी चुप्पी जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो जब हम इस संकट की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हर नंबर के पीछे एक कहानी है, एक इंसान का डर है, अच्छा परफॉर्म करने का एक जबरदस्त प्रेशर है। ये एक ऐसा संकट है जिसके बारे में खुलकर बात तो नहीं होती, पर इसे महसूस बहुत गहरे तक किया जाता है। और यहीं पे ये शब्द आता है, टैबू। पुरुषों का यौन स्वास्थ्य आज भी एक बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है। मतलब इस पे बात करने से भी लोग कतराते हैं, और इसी वजह से ना तो खुलकर चर्चा हो पाती है और लोग अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करते हैं। हालत यह है कि एक सिंपल सा सीमेंट टेस्ट कराने से भी डरते हैं, क्योंकि समाज ने इसे मर्दानगी से जोड़ दिया है। अक्सर जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो सारा ध्यान महिलाओं पर चला जाता है ना? लेकिन देखिए, ये आंकड़ा 50%। जी हाँ, 50% मामलों में पुरुष भी एक वजह होते हैं। तो ये साफ है कि ये किसी एक की समस्या नहीं, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। तो अभी तक हम एक व्यक्तिगत संघर्ष की बात कर रहे थे। अब जरा इस प्रॉब्लम के ग्लोबल स्केल को देखते हैं। ये कोई एक दो लोगों का निजी मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इश्यू बन चुका है, जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। ये नंबर देखिए, -60%। पिछले सिर्फ 40 सालों में दुनिया भर में एवरेज स्पर्म काउंट में इतनी बड़ी गिरावट आई है। ये एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है, एक अलार्म बेल है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारे आसपास के माहौल में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। और बात सिर्फ गिरावट की नहीं है, बल्कि इसकी रफ्तार की है। ये चार्ट देखिए, साल 2000 से पहले ये गिरावट हर साल 1.2% की दर से हो रही थी, लेकिन 2000 के बाद ये रफ्तार 2 गुने से भी ज्यादा हो गई, 2.6% हर साल। मतलब प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है। इस संकट का एक और पहलू है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला हो। 40 साल की उम्र तक 40% पुरुष कभी न कभी इसका सामना करते हैं, और ज्यादातर मामलों में इस पर भी चुप्पी साध ली जाती है। डॉक्टर जिंदल की ये बात बहुत जरूरी है। एक इरेक्शन आपके दिल के स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। इसका मतलब क्या है? देखिए, यौन स्वास्थ्य कोई अलग थलग चीज नहीं है। अगर किसी युवा को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो ये एक चेतावनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लिंग की नसें दिल की नसों से भी पतली होती हैं। अगर उनमें ब्लॉकेज शुरू हो रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में दिल की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसका जवाब हमारी लाइफस्टाइल में ही छिपा है। कहा जा सकता है कि स्पर्म का स्वास्थ्य असल में हमारी जीवन शैली का एक रिपोर्ट कार्ड है, और ये गिरावट हमारी मॉडर्न जिंदगी का ही नतीजा है। इस प्रॉब्लम की जड़ों को समझने के लिए ये एक्रोनिम काफी मददगार है, किल स्पर्म। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। के मतलब किचन के टॉक्सिन्स, जैसे प्लास्टिक के डब्बे, नॉनस्टिक पैन। आई है इनएक्टिविटी, यानी ज्यादातर बैठे रहना। एल का मतलब है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी। और बाकी बचा SPERM, इसका मतलब है स्ट्रेस, पॉल्यूशन, एक्सेस हीट यानी ज्यादा गर्मी, रेडिएशन और कुछ दवाइयां। और एक बहुत बड़ा खतरा जो आजकल काफी आम हो गया है, वो है जिम का जहर। मतलब सिक्स पैक बनाने की होड़ में कई लोग ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं जिनमें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मिले होते हैं। ये शरीर में बाहर से तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देते हैं, लेकिन शरीर का अपना प्रोडक्शन सिस्टम बंद कर देते हैं। नतीजा, स्पर्म काउंट 0 तक पहुंच सकता है। तो अभी तक हमने फिजिकल वजहों की बात की, लेकिन शारीरिक दिक्कतों के साथ साथ कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जो इस समस्या को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है नजरिए का। पुरुषों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि सेक्स का मतलब है परफॉर्मेंस, एक तरह का प्रदर्शन, जबकि महिलाओं के लिए ये अक्सर भावनात्मक जुड़ाव यानी प्रेजेंस के बारे में होता है। जब ये दो नजरिए टकराते हैं तो परफॉर्मेंस की चिंता पैदा होती है, जो आगे चलकर डिसफंक्शन का कारण बन सकती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है,
ये आंकड़ा देखिए, नवविवाहित जोड़ों में 60% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मामलों की जड़ में परफॉर्मेंस की यही चिंता होती है। मतलब मन का डर शरीर पर हावी हो जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को काफी गहराई से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल होता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदमों और मिथकों को तोड़ने वाले समाधानों पर बात करते हैं जिनसे इस स्थिति को बदला जा सकता है। ये सवाल शायद बहुत से लोगों के मन में होगा, खासकर जो लोग जिम जाते हैं। क्या सारे प्रोटीन पाउडर खराब हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं, सारे नहीं। लेकिन असली खतरा है मिलावट का। कई सप्लीमेंट्स में स्टीरॉइड्स मिले हो सकते हैं। तो क्या करें? हमेशा सर्टिफाइड और भरोसेमंद ब्रांड्स ही चुनें। या फिर सबसे अच्छा तो यही है कि अपनी प्रोटीन की ज़रूरतें नेचुरल चीज़ों से पूरी करें, जैसे अंडे, पनीर, दालें और भी बहुत कुछ। अच्छा, एक और बड़ा मिथक व्याग्रा को लेकर है। इसे अक्सर परफॉर्मेंस की चिंता दूर करने का एक क्विक फिक्स या आसान उपाय मान लिया जाता है। पर क्या ये सच में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्याग्रा एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई रिक्रिएशनल ड्रग या सप्लीमेंट नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई फिजिकल वैस्कुलर प्रॉब्लम है। अगर इसे सिर्फ आत्मविश्वास की कमी के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता बना सकती है, जबकि असली समस्या तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो फिर सही रास्ता क्या है? ये 5F का फ्रेमवर्क इसे बहुत अच्छे से समझाता है। पहला F है फूड, यानी अच्छा घर का बना अनप्रोसेस्ड खाना। दूसरा है फिटनेस, रोज कम से कम 30 मिनट की कोई भी एक्सरसाइज। तीसरा फ्रेश एयर, मतलब पोल्यूशन से जितना हो सके बचने की कोशिश। चौथा F है फेथ, इसका मतलब है अपने मन को शांत रखना, स्ट्रेस को मैनेज करना, चाहे वो मेडिटेशन से हो या किसी और तरीके से। और पांचवा और सबसे जरूरी फॉलो अप, यानी अपनी जांच कराने से बिल्कुल ना डरें। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की दुनिया में जहां सारा जोर बाहरी ताकत, सिक्स पैक एब्स और दिखावे पर है, उस दुनिया में अंदर से असल में स्वस्थ होने का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।